अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए बैंक प्रॉफिट चैनल के सेगमेंट में नेशनल सेविंग्स के सर्टिफिकेट्स के मुतल्लिक मालूमात लेकर आया हूं। हम देखेंगे कि कौन सा सर्टिफिकेट सबसे बेहतरीन है और कौमी बचत आपको इन सर्टिफिकेट के ऊपर बेनिफिट्स और फीचर कौन कौन से दे रहा है, और हम प्रॉफिट रेट्स को भी देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त नेशनल सेविंग्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। नेशनल सेविंग्स का जो सबसे पहले नंबर पर सर्टिफिकेट है वो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को कब स्टार्ट किया गया था तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रोडक्ट हाइलाइट्स के अंदर 2003 के अंदर इस सर्टिफिकेट को स्टार्ट किया गया था। मैच्योरिटी जो है यानी कि आप 10 सालों के लिए अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। बेनिफिशियरी में आपको बताया गया कि इसमें कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बेवा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन कर सकते हैं, डिसेबल पर्सन जो है वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम आप 5,000 और मैक्सिमम आप 1 करोड़ यानी कि ज्वाइंट जो बंदे दो मिलकर वो 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें यह है कि आपने 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन आपको प्रॉफिट रेट जो मिलेगा वो मंथली बेसिस के ऊपर मिलेगा, ठीक है। आप मंथली अपना प्रॉफिट रेट निकलवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश या फिर चेक बुक के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं हाउ कैन इन्वेस्ट। इसके अंदर आप किस तरह कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किस तरह इस सर्टिफिकेट को खरीद सकते हैं। जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं जिनकी उम्र जो है सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल है या फिर 60 साल से अबव है वो इस सर्टिफिकेट को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जो सिंगल हैं, विडो हैं यानी कि जिन्होंने दोबारा शादी ना की हो वो भी इसमें मर्द और ख़वातीन जो हैं ख़वातीन वो क्या कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं इस सर्टिफिकेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद दो एलिजिबल जो पर्सन है यानी कि आप जॉइंटली भी ये इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1 करोड़ तक। उसके बाद जो है डिसेबल पर्सन जो है वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ टू परचेज। इस सर्टिफिकेट को हम परचेज किस तरह कर सकते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को। आपने किसी भी नेशनल सेविंग सेंटर में चले जाना है, वहां पे आपको SC1 फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आपने फिल करना है, जो आपने डॉक्यूमेंट अटैच करना है। तो सीनियर सिटीजन ने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी अटैच करनी है और सिर्फ पाकिस्तानी ने निकोप जो है उसकी कॉपी अटैच करनी है। उसके बाद जो विडोज हैं उन्होंने अटैच करना है शनाख्ती कार्ड या फिर निकोप। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट आपने जमा करवाना है अपने हस्बैंड के डेथ का सर्टिफिकेट। उसके बाद अंडरटेकिंग भी आपने जमा करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपने लेटर स्टेज आपने वो भी जो है वो भी आपने जमा करवाना है साहब, ठीक है। उसके बाद बाकी जो है मोड ऑफ डिपॉजिट, इसमें आप किस तरह पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं इस सर्टिफिकेट के अंदर। आप पे ऑर्डर्स के जरिए, उसके बाद ड्राफ्ट के जरिए, चेक के जरिए, किसी मकसद के जरिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप इसे परचेज कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम यहाँ पर देख सकते हैं 5,000, मैक्सिमम आपकी अभी जो चेंजिंग हुई है 75 लाख रुपए तक भी कर दिया गया है, ठीक है। आप जो ज्वाइंट बंदा है वो 1 मिलियन यानी कि 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इनमें इनकैशमेंट का ऑप्शन मौजूद होगा, आप अपने पैसे भी निकलवा सकते हैं। फर्ज करें आपको पैसों की जरूरत पड़ गई है तो आप अपने पैसे दोबारा वापस ले सकते हैं। अगर आप 1 साल के लिए के अंदर लेते हैं पैसे तो आपको 1% आपको सर्विस चार्ज देने पड़ेंगे। दूसरे साल में लेते हैं तो 0.75, तीसरे साल में लेते हैं तो आपको 0.50, चौथे साल में लेते हैं तो आपको 0.25 आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप 5वें साल में लेते हैं तो आपकी फिर कटौती नहीं होगी टैक्स की किसी भी किस्म की। उसके बाद प्रॉफिट रेट की जनाब चलेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आपका बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है इसके ऊपर ना तो आपका टैक्स करता है, ज़कात कटती है, ना ही फिर आपका फादर नॉन फादर का टैक्स करता है। अब हम प्रॉफिट रेट की जानब चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट रेट में जो आपके चेंज हुए हैं वो आपके 10 अप्रैल 2023 से आपके प्रॉफिट रेट चेंज हुए हैं, जो आपको भी मिल रहे हैं 16.56, ठीक है। ये आपके बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट हैं। अब हम चलते हैं तो दूसरे नंबर पर हमारा सर्टिफिकेट है, उसकी हम कंपैरिजन करेंगे हमारा जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट उसके साथ। वो है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर जो है वो आप किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। प्रोडक्ट्स हाइलाइट्स में देखें, ये जो सर्टिफिकेट है ये 1966 के अंदर स्टार्ट किया गया था। इसमें भी आप
10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, बहबूद में भी आप 10 सालों के लिए करते हैं, अब इसमें भी जो आपका है डिफेंस सर्विस, इसमें भी आप 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें मिनिमम दिया है कि आप 500 की, वहां पर बहबूद में आप 5000 की इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक बात आपने याद रखनी है, कैश जो होगी वो आपकी चेक के जरिए, उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट जो नो लिमिट होगी। ठीक है, उसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम देखते हैं, वो कैन इन्वेस्ट, इसमें कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानी, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो है उसके अंदर, यानी कि सिंगल अडल्ट, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। माइनर कर सकते हैं, गार्डियन 2, अगर 2 आप मिलकर बंदे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ज्वाइंट भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ टू परचेज, अगर आपने इसे परचेज करना है तो आपने किसी भी नेशनल सर्टिफिकेट में चले जाए, वहां से आपको फॉर्म मिलेगा SC1 फॉर्म, वो आपने फिल करना है और साथ आपने अटैच करने हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से। जो अडल्ट पाकिस्तानी उन्होंने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड अटैच करना है, ओवरसीज पाकिस्तानी ने पोक या फिर आपका निकोप अटैच करना है। माइनर जो है उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड जो आपका बेफार्म होगा वो, या फिर आपने CRC चार्ज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो जमा करवाना है साथ। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ डिपॉजिट जो है, इसमें आप किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चेक के जरिए, कैश के जरिए, पे ऑर्डर्स के जरिए, किसी भी मकसद के जरिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो लिमिट होगी 500 है और उसमें मैक्सिमम नो लिमिट है। इसकी तरह आप इनकैशमेंट करवा सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट पे नहीं किया जाएगा अगर आप डेट से पहले निकलवाते हैं, जिस डेट को परचेज किया था। उसके बाद ज़कात की टैक्स की कटौती होगी, यह बात आपने याद रखनी है। डिफेंस सर्टिफिकेट के ऊपर ज़कात की भी कटौती होगी और आपकी जो फाइलर है उसका 15% और नॉन फाइलर का 30% टैक्स भी कटेगा। ठीक हो गया, अब हम प्रॉफिट देख लेते हैं। तो आपको जो डिफेंस सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉफिट मिलेंगे पहले साल से लेकर 10वें साल तक, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14.87 आपको प्रॉफिट मिलेंगे। या आपके 1 लाख के ऊपर जितने प्रॉफिट मिलेंगे 10 सालों के वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। ठीक है, ये भी 10 अप्रैल 2023 से अभी तक चेंज नहीं हुए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है RIC, यानी कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपका 1993 के अंदर स्टार्ट किया गया था। अब इसमें आप 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहां पर यह बात आपने कंपेयर करनी है, डिफेंस जो था और बहबूद था उसमें आप 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के अंदर आप 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मंथली आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा। ये जनरल पब्लिक के लिए हर बंदा या बंदी इसे ओपन करवा सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद मिनिमम आप 5000 जो 50,000 की इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद आप जो है मैक्सिमम आपकी चॉइस है, आपकी 1 करोड़ तक करें, जितनी चाहे मर्जी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखें अब हु कैन इन्वेस्ट, डिटेल के अंदर हम चलते हैं। तो ओवर पाकिस्तानी होने चाहिए आप, एज वेल आप क्या होने चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानी होने चाहिए। सिंगल अडल्ट भी कर सकता है, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल है या 18 साल से ज्यादा है, जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2 ज्वाइंट ओपन भी करवा सकते हैं, 2 बंदे मिलकर ज्वाइंट भी से, ठीक है, इसे ले सकते हैं। उसके बाद आपने अगर ये परचेज करना हो सर्टिफिकेट तो आपने किसी भी नजदीकी ब्रांच में चले जाना है, यानी कि NSE सेंटर में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सेंटर में। तो वहां से आपने फॉर्म लेना, SC1 फॉर्म। जो अडल्ट पाकिस्तानी है उन्होंने CNSE अटैच करना है और सीज पाकिस्तानी उन्होंने निकोब या फिर पोक जो है वो जमा करवाना है। जो माइनर हैं उन्होंने अपना बे फॉर्म या फिर CRC जमा करवाना है। मोड ऑफ डिपॉजिट, इसमें आप डिपॉजिट किस तरह करवा सकते हैं, पे ऑर्डर के जरिए, सेम इसी तरह कैश के जिस तरह आप बाकी सर्टिफिकेट के जरिए करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो लिमिट है मिनिमम आप 4000, मैक्सिमम लिमिट नहीं रखेंगे। उसके बाद इनकैशमेंट भी आप करवा सकते हैं जिस तरह बहबूद की है, लेकिन यहां पर याद रखनी है अगर आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के अंदर करवाते हैं तो आपको सर्विस चार्जेस जो है 1 साल पहले साल में अगर निकलवा लेते हैं तो आपसे 2% सर्विस चार्जेस दिए जाएंगे। दूसरे साल में निकलवाते हैं, अब इस तरह आपने देखा जो बहबूद था उसमें आपको 1% तक लिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ज्यादा है, आपसे जो है इनकैशमेंट, अर्ली इनकैशमेंट पैसे जल्दी निकलवाते हैं। तो ठीक है, 4 सालों के बाद यानी कि 5वें साल में निकलवाते हैं तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ज़कात की कटौती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। जो आपका बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है उसके ऊपर ज़कात नहीं कटता, ना ही फाइलर नॉन फाइलर का। इसी तरह जो आपका रेगुलर और डिफेंस सर्टिफिकेट है इसके ऊपर आपका फाइलर का 15% टैक्स करता है, नॉन फाइलर का 30%। ज़कात की भी कटौती इसके ऊपर नहीं होती। ठीक है, RIC इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात एग्जेक्शन। यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है, RIC के ऊपर यानी कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर ज़कात नहीं कटती। ठीक है, सिर्फ अभी तक डिफेंस सर्टिफिकेट के ऊपर कटती है ज़कात। ठीक हो गया,
उसके बाद नेक्स्ट हम इसके प्रॉफिट जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर एन 1 के हिसाब से आपकी प्रॉफिट है 1 लाख इन्वेस्टर के आपको दिखाई गई है। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं 10 अप्रैल 2023 से ऑनवर्ड आपको प्रॉफिट जो मिलेंगे 12.84 आपको प्रॉफिट अभी मिल रहे हैं। 1 लाख के ऊपर आपका एक माह का मुनाफा बनेगा 1070 रुपए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको यहां पर देख सकते हैं प्रोडक्ट्स हाइलाइट्स के अंदर 1990 के अंदर से स्टार्ट किया गया था। अब इसमें आप 3 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है जो आप है आपका रिक जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट उसमें 5 सालों के लिए, डिफेंस और बहबूद में आप 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन ये आपने इन्वेस्टमेंट इकट्ठी 3 सालों के लिए करनी है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो बाय एनुअल यानी कि साल में 2 दफा मिलेगा, एक जून के अंदर मिलेगा, एक दिसंबर के अंदर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मिनिमम जो है आप 500 रुपए के इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम आपकी चॉइस है कितने इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। बेनिफिशियरी जो है वो जनरल पब्लिक कोई भी ओपन करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे पास जो है हु कैन इन्वेस्ट। इसके अंदर कौन इन्वेस्ट कर सकता है, इसमें तमाम पाकिस्तानी कर सकते हैं। जिस तरह पहले आपको रिक के बारे में बताया और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बताया, ठीक है। इसमें भी तमाम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे आपकी उम्र 18 साल है, 18 साल से कम है, या आप ओवरसीज पाकिस्तानी जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद किसी भी आपने नजदीकी नेशनल सेविंग सेंटर में चले जाना है, वहां पे आपको SC1 फॉर्म मिलेगा। उसके बाद आपने अपनी चीजें अटैच करनी है जो मैंने पहले बताई हैं। ये भी इनके सारे डॉक्यूमेंट सेम है। इसका मतलब हुआ ये तीनों अभी तक जो मैंने आपको बताया, डिफेंस सर्टिफिकेट, उसके बाद रेगुलर और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, दोनों सेम है, ठीक है, तीनों जो है। उसके बाद जो आपके मिनिमम 500 इन्वेस्ट करते हैं, इसी तरह रेगुलर में भी आप 500 मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इनकैशमेंट आप करवा सकते हैं, लेकिन आपको अगर आफ्टर डेट से परचेज से आप इन्वेस्टमेंट करके पहले पैसे निकलवाते हैं तो आपको जो है प्रॉफिट रेट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास प्रॉफिट रेट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टैक्स और ज़कात की कटौती। एक बात आपने याद रखनी है, जो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है इसके ऊपर फाइलर का 15% टैक्स लगता है, नॉन फाइलर का 30%। उसके बाद ज़कात की कटौती भी होती है आपके स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर, ठीक है। जो आपको प्रॉफिट्स मिल रहा है वो अभी हम चल कर देख लेते हैं। इसमें यह है कि आप मुख्तलिफ ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 6 माह के लिए, 1 माह के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे चल देख लेते हैं प्रॉफिट जो आपको मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्रॉफिट इतने मिलेंगे अगर आप 6 मंथ के लिए करेंगे। उसके बाद आपको अगर इससे ज़्यादा करेंगे आप 3 साल के, तो 17.80 प्रॉफिट आपको मिलेगा। ये आपको 1 माह का यानी कि बाई एनुअल आपको प्रॉफिट भी दिखाया गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास है वो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर आप मिनिमम 10,000 के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें ये जो सर्टिफिकेट है 2012 के अंदर स्टार्ट किया गया था। इसमें आप 3 माह के लिए, 6 माह के लिए या 12 माह के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जनरल पब्लिक के लिए मिनिमम आप 10,000 की मैक्सिमम जो है लिमिट रखी गई है, 1 करोड़ तक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीजें वो हम देखते हैं। अब इनका कंपैरिजन भी करेंगे साथ, इसको मैं आपको बता भी रहा हूं, ठीक है, किस तरह। अब यहां पर देखें तमाम पाकिस्तानी एज वेल जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे आपकी उम्र जो है वो 18 साल है, 18 साल से कम है, 2 बंदे मिल करके भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट और जो आपका है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, ये चारों जो हैं इनमें चारों आपकी उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। आपकी 18 साल से कम है, ज्यादा है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसमें सिर्फ और चेंजिंग क्या है, आप 50,000 की, 500 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और बस इतना ये फर्क है, इनका डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर देखें जो आपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो आपके पास अडल्ट पाकिस्तानियों के लिए हैं। शनाख्ती कार्ड अटैच करेंगे, उसकी कॉपी, ओवरसीज पाकिस्तानी को निकोब या पोक होगा, माइनर के लिए बे फॉर्म वगैरह अटैच करना होगा, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट जो है, मोड ऑफ डिपॉजिट, वो आप पे ऑर्डर के जरिए, कैश के जरिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो लिमिट है मिनिमम आप 10,000, मैक्सिमम लिमिट नहीं रखेगी। इनकैशमेंट जो है वो आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी करवाएंगे तो उसमें ये है कि डेट ऑफ इशू से पहले तो आपको प्रॉफिट फिर नहीं मिलेगा। ज़कात की बात करते हैं तो जितने भी आपको ज़कात की कटौती होगी इनमें ज़कात की कटौती होगी, ठीक हो गया। जो आपकी ज़कात की कटौती नहीं होगी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर, ठीक है। लेकिन आपकी जो फाइलर और नॉन फाइलर का 15 और 30% जो टैक्स कटेगा, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जो है आपका STS जो आपका सेविंग शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आप 3 माह के लिए, 6 माह के लिए और 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके प्रॉफिट्स अभी 2-3 दफा चेंज हुए हैं, तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं अभी जो आपको प्रॉफिट मिलेंगे 9 मई से ऑनवर्ड वो मिलेंगे आपको
20.84। अगर आप 3 माह के लिए करते हो, 6 माह के लिए करते हो, इतना प्रॉफिट मिलेगा। और आप अगर 1 साल के लिए करते हो तो 20.80 आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये जो आपको प्रॉफिट होगा ये मेच्योरिटी बेसिस, यानी कि 3 माह के बाद इकट्ठा प्रॉफिट मिलेगा। चाहे 1 लाख का करते हैं, 10 लाख का करते हैं, 15 का करते हैं, 20 का, 50 का करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इन सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स, फीचर और साथ साथ मैंने आपको कंपैरिजन बताया, ठीक है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इन सर्टिफिकेट को परचेज करके इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इनसे फायदा उठा सकते हैं और अपने पैसों को महफूज कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दिया करें, मशवरा दिया करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।